नेक्स्ट एग्जांपल में अब हमें, ये तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, है √50 का स्क्वायर है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि रूट में जाए ना, कुछ और सोचेंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सबसे पहले हमको पूरे एक्सप्रेशन में एक चीज चेक करनी है कि क्या इन तीनों टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है। सबसे पहला काम हमको वही करना है। ठीक है, अगर तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं, मान लो यहाँ 25p स्क्वायर होता तो मैं लिख देता 5p का होल स्क्वायर, है ना, और ये भी बन रहा होता तो मैं लिख देता, तो फिर मुझे कुछ नहीं करना। लेकिन यहाँ ये बन नहीं रहा, पहली टर्म ही नहीं बन रही, तो आगे क्या देखूं मैं। ठीक है, ना पहली बन रही है ना लास्ट वाली बन रही है, ये 2ab वाली फॉर्म है, ये वाली। तो मैं क्या करूंगा, पहले ये देखूंगा कुछ बन नहीं रहा, तो क्या कुछ कॉमन आ रहा है तीनों में से, तो शायद तब बन जाए। तो अब यहाँ से हम पहले तो ये एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, 50p स्क्वायर प्लस 60p³ प्लस 18q स्क्वायर। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं बन रहा, तो अगर मैं इससे 10 तो कॉमन ले नहीं सकता, 5 भी नहीं ले सकता, 6 भी नहीं ले सकता, तो मैं 2 ही ले सकता हूँ, है ना। तो अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, तो मुझे पता है कि 25 जो है 5 का स्क्वायर है, तो शायद कुछ बन जाए। पूरा करके देखते हैं, 30p³ प्लस 9q स्क्वायर। तो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फर्स्ट स्टेप हो गया। अब यहाँ से देखता हूँ, 5p का होल स्क्वायर है ये, और यहाँ से ये भी बन रहा है 3q का होल स्क्वायर। तो हमको बस a और b से ही मतलब होता है, सबसे पहले बस a चाहिए और b चाहिए, मतलब पूरा b का स्क्वायर बन जाए और a का स्क्वायर, a आ गया 5p। तो सेंटर में अब मैं फॉर्मूले में क्या लिखता हूँ, +2a, a मिल गया हमें 5p और b मिल गया था हमको 3q। तो यानी कि यहाँ से ये भी बन रहा है 2ab, a ये आ गया, b ये आ गया, 2 ये आ गया। तो 2 को कुछ नहीं करना, फिलहाल बाहर ही रहने दो। तो यहाँ से आ गया 5p प्लस 3q का होल स्क्वायर। अब साइन का ध्यान रखना है कि प्लस, बीच में प्लस लगाऊं कि माइनस लगाऊं, वो इस पर डिपेंड करेगा कि ये +2ab है कि -2ab है। अगर -2ab है तो फिर माइनस लगता, +2ab है तो प्लस लगेगा, क्योंकि जो a स्क्वायर और b स्क्वायर होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। कोई भी आइडेंटिटी ले लो, जितनी भी आइडेंटिटीज हैं, चाहे a+b होल स्क्वायर ले लो, चाहे a-b होल स्क्वायर ले लो, ठीक है, और भी कोई भी आइडेंटिटी है जिसमें स्क्वायर आ रहा है कहीं पे, तो वो हमेशा प्लस में ही होंगे। ठीक है, तो इसी से पता लगेगा कि यहाँ प्लस लिखना है या माइनस, ये प्लस है तो यहाँ प्लस लिख दिया। तो बेसिकली अगर मैं इसको और थोड़ा सा फैक्टर फॉर्म में लिख लूं, वैसे तो ये भी आंसर ठीक है, एनसीईआरटी नंबर मिल जाएंगे पूरे, लेकिन एक्चुअल में ये लिखना चाहिए 5p प्लस 3q, 5p प्लस 3q। तो अब ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इससे हमें पता चलता है कि इसके 3 फैक्टर हैं, एक ये कांस्टेंट वाला, एक ये 2 और ये 3। ठीक है, तो मैं अगर इसको तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ आंसर में नहीं कुछ लिखना तुमने, ये सब नहीं लिखना जो मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट फैक्टर सेकंड फैक्टर, ये बस समझने के लिए कि हमने फैक्टराइज कर दिया उसको अलग अलग फैक्टर्स में। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर ये आ गया फैक्टराइज फॉर्म में। ठीक है।